तो और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए वैसे तो आज प्रेशर ही दिखेगा। वोलेटाइल सेशन था और थोड़ा सीमित दायरे के अंदर कामकाज था, लेकिन अदरवाइज आज आप शायद आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्पाइट आया होगा क्योंकि एडवांस डिक्लाइन बेटर साइड पर थे। 1600-1700 शेयर तेजी में, 1200-1300 शेयरों में बिकवाली। और जो बहुचर्चित शेयर जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा है वो है अदानी समूह, जिसमें आज पुल बैक था और बहुत स्ट्रांग पुल बैक था। एंटरप्राइजेज, पोर्ट, पावर, विल्मर सब में ही मूव आया था। लोअर सर्किट से एक बढ़िया रिवीजन और अपर सर्किट पर लग गए। 2 शेयर टोटल और शायद एक ट्रांसमिशन, ये दोनों रह गए, बाकी सब में ही मेजरली आज अच्छी बाइंग वहां पर देखने को मिल रही थी। मेटल में आज प्रेशर था। निफ्टी 17,400 पे फ्यूचर बंद हुआ, 17,300 के ऊपर कैश में बंद हुआ। सपोर्टिव जोन है ना 17,280 के आसपास सपोर्ट, क्रूशल सपोर्ट। और उसके बाद बाजार में तेजी जानकार मान रहे। वैसे भी फाइनेंशियल एक्सपायरी थोड़ी वॉलेटाइल रहना ही था आज। और प्लस आज जो है एमएससीआई की रीजिक भी थी, तो इस वजह से भी महीने का आखिरी कारोबारी सत्र है, तो रीजिग वो एमएससीआई का उसका इम्पैक्ट था। प्लस ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, तो वो क्रूशल जोन है जिसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऑटो सेल्स के नंबर्स या फिर मेटल में न्यूज़ फ्लोज, वेदांता आज एक इशू रहा, वहाँ पर वो डेट के रीपेमेंट को लेकर इशूज़ की बातचीत उठी और उसके बाद वो बिजनेस स्टैंडर्ड का बेसिकली एक आर्टिकल था जिसके बाद वो शेयर टूटा। कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि उनकी तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं है, तो उसका थोड़ा संभला भी, लेकिन फिर भी 4-5% नीचे बंद हुआ जाकर। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ फ्लोज आ रहे थे अलग अलग। पेटीएम में ब्लॉक डील का विंडो खुल सकता है कभी भी, तो उसके आधार पर तो ये सब कुछ न्यूज़ फ्लोज और न्यूज़ फ्लोज के दम पे शेयरों में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल आज का सेशन आपको बेटर दिखाएगा क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में या जो एक्चुअल में पोर्टफोलियो में होते हैं उन शेयरों में खरीदारी आज आते हुए दिखाई पड़ी। सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। लंबे समय से सवाल नहीं लिए हैं तो उम्मीद है कि सवाल भी बहुत ही होंगे आज। तो सबसे पहला सवाल, LIC एट CMP के लिए मैं सर, जो लोग पेशेंस रखते हैं, जिनको सरकारी कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड मिलता रहे, उनके पोर्टफोलियो में रहे, बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ नहीं चाहिए, उनके लिए ठीक है। LIC ऐसा नहीं है कि वैल्यू बाय नहीं है, LIC पहले दिन से ही वैल्यू बाय है जब से उसने अपने आप को लिस्ट कराया। बट क्योंकि वो सरकारी है तो प्रीमियम कभी कमांड नहीं करेगी। कोई सरकारी कंपनी प्रीमियम कमांड नहीं करती। सेल, गेल, BPCL, IOC, ये सब जो नाम मैंने ले रहा हूँ, इन सबके वैल्यूएशन आपको कम ही दिखेंगे क्योंकि ये प्रीमियम कभी कमांड ही नहीं करेंगे। सिंगल के मल्टीपल पर या 2 के मल्टीपल पर तो सेल का शेयर कामकाज करता है, जबकि टाटा स्टील जैसा पीयर उसके सामने खड़ा है और वो भी उससे महंगे वैल्यूएशन पर है। तो क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, उनको प्रीमियम मिलेगा ही नहीं, तो प्रीमियम नहीं मिलेगा इसलिए वो सस्ते ही रहेंगे हमेशा। तो वैल्यू बाय के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो हाँ, वैल्यू बाय है। और ये ऐसा जो स्ट्रीट में एक्सपेक्टेशन है या स्ट्रीट में ऐसा मतलब न्यूज़ फ्लोज आप सुन रहे हो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पर कि LIC का पैसा डूब गया है अदानी समूह में लेने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल अदानी का जो AUM है वो करीब 42 लाख करोड़ का है। उस 42 लाख करोड़ का एक छोटा हिस्सा जो कि 8 लाख करोड़ रुपया है, वो LIC ने इक्विटी में लगाया है, बाकी सारा डेट में है। तो LIC का वो ऑलरेडी सेफ है। अब उस 8 लाख करोड़ का 7 लाख करोड़ की शीट में कल शेयर कर चुका, आप ट्विटर पे देख सकते हैं, जिसमें से सिर्फ करीब 40,000 करोड़ का लॉस, नोशनल लॉस, जो शेयर नीचे आए जिसकी वजह से नोशनल लॉस हुआ है, वो अदानी में हुआ है। और उसके सामने LIC का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी में अकॉर्डिंगली है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस अकेले में वो करीब 1,70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। देन कम्स ITC, देन कम्स L&T, देन कम्स कोटक, इन्फोसिस। तो ऐसे सारे दिग्गजों में उनका इन्वेस्टमेंट है। तो LIC कोई डूब नहीं रहा है और LIC में आपका पैसा भी सेफ है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ठीक है, न्यू ये सब चलता रहता है, बीच बीच में खबरें आप सुनते हो, तो एंजॉय किया करो कभी कभी इसको। डीमार्ट, टाटा एलेक्सी एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म। टाटा एलेक्सी से बेटर तो दीक्षित साहब डीमार्ट एटलीस्ट वेल पोजीशनड है अभी। टाटा एलेक्सी मतलब खराबी वहाँ भी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक तरफा इतनी बड़ी तेजी दिखाने के बाद वो थोड़ा कूल ऑफ भी ज़्यादा लंबा समय तक होगा। जैसे क्लियर कट साइन जेंसार में आया था कुछ दिन पहले बाय का, यही मैंने ही बोला था कि जेंसार आप देख सकते हो, इट्स अ गुड कंपनी और प्रमोटर बाय कर रहा है। और जेंसार में वहाँ से 220 रुपये के जोन से या 290-292 होकर आ गया वो बीच में, क्योंकि वहाँ पर साइन दिख गए थे कि वो चल जाएगा। डीमार्ट में भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो चल सकता है, जैसे ग्लैंड में हुआ था 1100 रुपये के आसपास ग्लैंड था, 900 रुपये तक के लोज हिट करने की बातचीत थी, लेकिन वहाँ पर लग रहा चल जाएगा। तो ऐसा लगने लग गया कि डीमार्ट शायद अब बहुत ना टूटे। 3100 रुपया बना दिया, वही उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप जा सकते हो लॉन्ग। बहुत न्यू नॉइस जो है वो आप सुन चुके हो डीमार्ट के अराउंड, तो वो ज़्यादा बेटर पोजीशन है। टाटा एलेक्सी केस में थोड़ा सा कंसर्न रह सकता है कि मैं बहुत चला है तो ये थमेगा कहाँ है कहना मुश्किल है, तो इसलिए उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप आउटराइटली जा सकते हो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके।
इंडेक्स निगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है? सर शिवम जी, 2 साल पहले अगर इंडेक्स याद होगा आपको तो शायद 57% का पॉजिटिव रिटर्न था। पिछले साल इंडेक्स ने दे दिया 4%। तो एवरेज क्या बन गया 2 साल में? करीब करीब 54 को डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो रफली 26-27%। इस साल अगर इंडेक्स और 2% दे देता है तो 3 में डिवाइड कर लीजिए 54 को, कितना बन गया? 12 से 15%, जो हर साल देता ही है। तो इंडेक्स तो उतना ही रिटर्न देगा जितना देता आ रहा है। आपको 1 साल ज़्यादा लग गया, 2 साल थोड़ा कम लग गया, 3 साल थोड़ा ज़्यादा लग गया, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे 12 से 15% ही मिलेगा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक में लेकर आप 12-15% ले लीजिए, या वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट स्टॉक में आप 12-15% की उम्मीद में बैठे रहिए, वो चॉइस आपकी है। लेकिन आना 12-15% ही है जो बाजार हिस्टोरिकली देता आ रहा है। ऐसा कुछ अनोखा नहीं हुआ है। वो 12 से 15 या 15 से 16 हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन स्टॉक मार्केट में इससे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखना और ये सोचना कि मल्टी बैगर मिलेगा, वो मल्टीपल टाइम बिकेगा। मल्टीपल टाइम कोई शेयर नहीं बिकता सर। हर शेयर की एंट्री आपकी ऐसी होती है कि आप उसे मल्टीपल टाइम बेच के चले जाते हो। ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूं जो मल्टीपल टाइम की एंट्री में आप एंटर कर गए तो आपको मिल गए, लेकिन विद टाइम उनका भी 15% रिटर्न है। टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप टाटा एलेक्सी में अगर उतरे होते, या अदानी इंटरप्राइजेज अनदर एग्जाम्पल, आप 300 रुपये पे कूदे होते 3000 रुपये तक, 10 टाइम पैसा बना, लेकिन वो घूम के वापस 1300 रुपये आ गया, तो रिटर्न कहाँ आ गया? पिछले 3 साल का रिटर्न एवरेज वही है, 15-20%, 30% मैक्सिमम। सो वो विद टाइम और कम हो जाएगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो रिटर्न 15% आना है। लेकिन आपको लगा कि नहीं, आपने मल्टी बैगर पकड़ लिया और बहुत मोटा पैसा बन गया, तो वो कुछ दिन बाद एवरेज कर ही लेगा अपने आप को। सो स्प्रिंट हमेशा नहीं किया जा सकता, मैराथन हमेशा किया जा सकता है। तो आप इस हिसाब से सोचिए कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्या है। इंपॉर्टेंट इज नॉट इमीडिएट, इंपॉर्टेंट इज सस्टेनेबिलिटी। अगर सस्टेनेबल प्रॉफिट बना रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ दे रही है कंपनी, सस्टेनेबल शेयर चल रहा है, तो वो ठीक है। जो लार्ज कैप करते हैं, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एशियन पेंट, पीडीलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट, सब वो करते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप ढूंढते हो आप मल्टी बैगर के लिए, वो एक तरफा चलेंगे और एक तरफा ही नीचे भी आएंगे। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले लीजिए, रिटर्न वही आना है। डी-लिंक, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड स्टर्लिंग टूल फॉर लॉन्ग टर्म। मास शेरू साहब, इन तीनों में से कोई नाम लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, लेकिन कंसीडरेबल अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक बार को हो सकता है। इलेक्ट्रा की मैनेजमेंट से मैं मिला हूं और कंपनी की विस्तार योजना भी मैंने बात कई बार उनसे की है। सो कंपनी इज़ गुड, मेगा इंजीनियरिंग की कंपनी है। रिसेंटली उन्होंने मतलब नई मैनेजमेंट आई है इसके अंदर, तो ठीक है सिचुएशन वहाँ। और हाइड्रोजन टाइप अभी वो रिलायंस से उन्होंने किया ही है, तो चीज़ें बहुत सारी बेटर है इनके केस में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बस तो इनकी आती है ईवी में, ये ट्रक पर भी काम कर रहे हैं, जो अभी लॉन्च करना था लेकिन उसे डिले कर दिया उन्होंने। तो दो कंपनी अच्छी है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी हो सकता है तो थोड़ा रहता है कंसर्न इसमें। लेकिन इन तीनों में अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो ये थोड़ा बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़रा सोच समझ के कॉल लीजिएगा। बजाज फाइनेंस 6000 पे 18 स्टॉक किस लेवल पर और ऐड कर सकते हैं? सर अगर आप सुमित जी टाइम दे सकते हैं तो ही इसे ऐड करिएगा, क्योंकि इट विल टेस्ट योर पेशेंस विद टाइम। ऐसा नहीं है कि 6000 का शेयर यहाँ से 12000 हो जाएगा या 18000 हो जाएगा, लेकिन विल टेस्ट योर पेशेंस फर्स्ट, उसके बाद होगा। तो उस पेशेंस के लिए आप बेटर यही है कि 20% एक स्टैंडर्ड जो मैनर्स कहती हैं वो ये कहती हैं कि 20 से 25% नीचे आप थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, कंसीडरेबल की वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्वालिटी में तो यहाँ कोई इशू है नहीं, तो आप प्राइस का ही है तो 20% नीचे 25% नीचे मिलने लग जाओ, थोड़ा थोड़ा एवरेज करिए। लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब जिस क्वांटिटी में आप चल रहे हैं इसी क्वांटिटी में ही थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा। विद टाइम पोर्टफोलियो बनाइए, आउटराइटली कूदने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि एक ही दिन में आप 50 लाख रुपए लगा गए और फिर पूरे साल बैठे हैं उस पैसे को ब्लॉक करके। अगर आप इतना पैसा लगा सकते हैं तो आप 12 महीने में स्प्लिट कर दीजिए, 24 महीने में स्प्लिट कर दिए, 15-15 दिन के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से स्प्लिट कर दीजिए, एंड विद टाइम क्वालिटी एक्यूमुलेट करते रहिए, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ओके, देवयानी, इंटरनेशनल बिजनेस सस्टेन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। माइट बी मिश्रा साहब, कुछ कह नहीं सकता मैं इसके साथ, क्योंकि इस कंपनी की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। जो भारतीय जयपुरिया ग्रुप है, एक ज़माने में कोका कोला की बॉटलिंग करते थे, जब वो कोका कोला गई भी नहीं थी इंडिया से, फिर वो कोका कोला चली गई इंडिया से बाहर, तब वो 77 लॉन्च हुई इंडिया में, और उसके बाद फिर दोबारा बॉटलिंग जब शुरू हुई कोका कोला की, तब ये लोग फिर से पार्टिसिपेट करने लग गए, और फिर विद टाइम पेप्सी की उसमें आ गए, और उसके बाद अब ये फूड बिजनेस में आ गए। और फूड इंडिया में बहुत बिकेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सभी को पता है कि फूड की मार्केट इंडिया की कितनी बड़ी है, और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में ऑर्गेनाइज ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसे से आपका
वो बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपकी स्पेंड थ्रिफ्ट हैबिट्स इंप्रूव होंगी, आप भी चाहोगे कि मैं बेटर साइड पे ही खाना खाऊं, और इनकी डिमांड भी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन डिमांड का स्ट्रांग होना और कंपनी का उसके साथ ग्रो करने में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी ने डेट ले रखा है। जैसे मनपसंद बेवरेजेस एग्जाम्पल याद है मुझे कि वो एक ज़माने में रेलवेज़ के लिए भी टाइप करते थे और रेलवे में मनपसंद के बेवरेजेस मिलते थे, बट हाई डेट वो सस्टेनेबल नहीं रह पाया और कंपनी बंद हो गई। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती हैं। तो प्रोडक्ट रहेगा माइट भी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड प्रोफाइल रहेगी या नहीं कंपनी की, वो नंबर्स पे डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए आपको हर क्वार्टर 2 क्वार्टर में नंबर्स को रिव्यू करते रहना पड़ेगा, तभी जाके सस्टेनेबल प्रॉफिट्स आप यहाँ से शायद निकाल पाओ। सुबेक्स नहीं सर, एवरेज मत करिए जगदीश सर, बेटर यही है कि आप यहाँ से निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। कोई भी तेज़ी मिले आप निकल जाए। अगर आपको लग रहा है आप एवरेज करना चाहते हैं तो आप मत करिए, कोई और कंपनी ले लीजिए जिसमें आप एटलीस्ट अपना लॉस कवर कर लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि आप सुबेक्स में एवरेज करें। इसलिए नहीं, कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, 5G के साथ टाइप किया रिलायंस के साथ, बट पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। पब्लिक होल्डिंग ऐसे समझ लीजिए कि जिस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कम होती है, पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पर प्रमोटर का पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वहाँ पब्लिक ही पार्टिसिपेट कर रही है, तो पब्लिक किसी भी लेवल पे बेच सकती है। तो इसीलिए अवॉइड करिए ऐसी स्टॉक्स को जहाँ पे पब्लिक फ्लोट ज़्यादा हो। ये 3i, ये उस तरह की कंपनियाँ जिनमें पब्लिक फ्लोट काफ़ी ज़्यादा है, सो अवॉइड। यस बैंक का लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है मार्च में। सर इसीलिए वो यस बैंक वाली मैंने कहीं नवंबर दिसंबर में ये बात मेंशन की थी कि इसका लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा तो सप्लाई आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो 3 साल से लिए बैठा है वो शेयर बेचना ही चाहेगा, और अगर किसी का भाव आ रहा होगा तो पहले बेचेगा। तो यस बैंक में हर मल्टीपल लेवल पे सप्लाईज आएंगी क्योंकि मल्टीपल लेवल पे सप्लाई आएंगी तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड होती रहेगी। मान लीजिए आपने 100 शेयर आपके पास थे तो आप बेचोगे, किसी भी 1 लाख शेयर है वो भी बेचेगा, तो इस तरह की सप्लाईज जब आती हैं तो थोड़ा क्राइसिस रहेगा ही, और वो सप्लाई को कंज्यूम करने वाला भी सामने कोई होना चाहिए। तो रिटेल ही है जो कंज्यूम करेगा, तो इसीलिए बेटर यही कि अगर आपके पास हैं और आपका लॉक इन खुल रहा है और आपका प्राइस मिल रहा है और प्रॉफिट बन रहा है तो आप निकलिए, वरना बैठे रहिए, फिर तो क्या ही दिक्कत है, आराम से जब भाव आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट तो SBI के हाथ में है, और SBI ने सिचुएशन क्लीन तो करी है, और SBI जिस तरह से काम कर रहा है लग रहा है शायद यस बैंक भी ठीक काम करेगा, बट IDBI जैसी सिचुएशन भी है हमारे सामने, तो इसलिए कुछ कहना मुश्किल है किस तरह से करवट लेगा, क्या ये SBI बनेगा या क्या ये IDBI की तरह ही रुका रहेगा। सो कहना मुश्किल है, लेकिन वेट एंड वॉच इज द बेटर ऑप्शन। नंबर्स देखिए, तेजी मिले उसके हिसाब से कॉल लीजिए। ओके, पॉलीप्लेक्स एंड क्लीन साइंस में, क्लीन साइंस तो नहीं अनिल जी, क्योंकि अभी तो उसकी लिस्टिंग ही हुई है थोड़े दिन पहले। पॉलीप्लेक्स के केस में आप एक बार को देख सकते हो, बट मतलब पैकेजिंग में इसके अच्छी कोई कंपनी और है नहीं, तो इस सेगमेंट में अगर आप जाना चाह रहे हो तो ये कंपनी है, वरना तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप उनको देखिए, ज़्यादा बेटर है। सर ऐसी सिचुएशन में जब बाजार बिल्कुल ही निराश करता है सबको, तो आपके सामने एक ही चॉइस बचती है कि हमेशा वो कंपनी चुन लीजिए जो बेस्ट है अपने बिजनेस की। क्यों? क्योंकि वो निराश नहीं करेंगी, वो कुछ समय तक वहाँ गुजारेंगी, कुछ समय बाद वो अपने आप चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें सपोर्ट करती है। तो जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट करती है वहाँ पहले चले जाइए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे भी दिन पड़े हैं, आपका पोर्टफोलियो एक बार अच्छा बन जाए, आपको रिटर्न अच्छा आने लग जाए, अच्छे डिविडेंड पे चेक्स आने लग जाएँ, तो आप एक्सपेरिमेंट ही करिए, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट क्यों करना, बेटर ना हम जब अवेलेबल है इजीली। तो हीरो मोटोकॉर्प और M&M में सर ज़्यादा बेटर M&M में परसेंटेज जीत, लेकिन अभी नहीं, कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, अगर कोई झटका वटका दे दे नीचे का तब लेना ज़्यादा बेटर है। ये वैसे भी M&M नया हाई बना के हाल में आया है, तो थोड़ा हल्का होना भी चाहिए उसको, तो थोड़ा हल्का हो जाए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बनता है। भाव के हिसाब से एक बार को बजाज ऑटो आप देख सकते हो, क्योंकि बजाज ऑटो टूटा भी है 2-3 दिन में, और डिविडेंड पेइंग कंपनी है, एक्सपोर्ट कट हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, विद टाइम वापस इंप्रूव हो जाएगा। तो जिन कंपनियों के नंबर्स पहले बेटर हुए हैं वो अभी थोड़े नंबर कमज़ोर दिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेस बड़ा है, लेकिन कुछ समय बाद वो बेस नॉर्मल हो जाएगा तो फिर नंबर अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। सो बेटर चॉइस अगर आप देखना चाह रहे हो तो बजाज ऑटो एंड M&M एक बार को हो सकते हैं 2 व्हीलर स्पेस में। हीरो भी खराब कंपनी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप आराम से बने रहो उसके अंदर, बट जो प्लान EV को लेकर ये अनवील कर रहे हैं, जो यहाँ ग्रोथ आ रही है, उसके बाद कोई कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। डिविडेंड के लिए खाली बजाज ऑटो अच्छा दिखता है, छोटी इक्विटी का साइज़ है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, ऑन मोबाइल अवॉइड प्रयाग सर, अगर आपके पास है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। मतलब ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, जहाँ मोमेंटम मिल गया निकल जाइए, मोमेंटम नहीं मिला तो फंस जाएंगे बहुत लंबा। ओके, आजकल सोलर इंडस्ट्रीज क्यों छाया हुआ है
सर अनिल जी मौका दे रहा है बेसिकली, अगर आपको आजकल छाया हुआ दिख रहा है तो ऐसे मतलब इक्विटी छोटी है सोलर इंडस्ट्रीज़ की, तो इसमें कुछ भी फंसने की चांसेस है नहीं। छोटी इक्विटी के शेयरों में ये होता है कि उनमें कोई डिलीवरी नहीं छूटती आमतौर पे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप फंस गए तो लंबा फंस जाएंगे। दो कंपनी ठीक है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लेकिन छोटे प्रॉफिट के साथ इक्विटी बेस भी छोटा है जिसको वो एड्रेस करते हैं, तो इसलिए बहुत इशू आएगा नहीं। आपके पास है, आप आराम से बने रह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इक्विटी का या बहुत बड़ा अपना इन्वेस्टमेंट का हिस्सा इसमें मत डालिएगा, और बहुत समय देना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से आपको कॉल लेनी होगी। बस नंबर्स का ध्यान रखिएगा, ये कंपनी अच्छी है वैसे इन टोटल, और डिफेंस की बहुत सेलेक्टिव कंपनियां हैं जिनमें जो एंसिलरीज में डील करती हैं, उनमें से एक है। तो डिफेंस मूव कर रहा है, जेन चला, ये चला, वो बीच में पीटीसी इंडस्ट्रीज चला, तो इस तरह से शेयर जो चल रहे हैं उसमें ये भी साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहा है अभी। अदानी विल्मर, सौरभ सर, मतलब अमंग ऑल लॉट तो तीन ही नाम सही लगते हैं इसमें, अंबुजा, पोर्ट एंड विल्मर, तीन नाम आते हैं। आज थोड़ा संभला है, लेट्स सी, मतलब क्योंकि यहाँ न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। जब तूफान थमेगा तब कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। होता है ना, अभी जब हवा चली रही है इतनी तेज़, तो आप कहाँ बाहर चले जा रहे हो, वेट कर लो थोड़ा, जब थम जाए चीज़ें, न्यूज़ फ्लोज हट जाए, मीडिया लाइमलाइट से अलग हो जाए, तब इस ग्रुप पे कॉल लेना ज़्यादा बेटर होगा। न्यूज़ फ्लो जब बहुत तेज़ होता है ना, तब कहीं भी आपको नहीं आना चाहिए, किसी भी जगह पे जहाँ न्यूज़ फ्लो वहाँ अवॉइड हो जाइए, उसको छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, जब न्यूज़ फ्लो से बाहर हो जाए फिर चले जाइए, ज़्यादा बेटर है। ओके, और यूएसएल पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा सर, बट इफ़ यू हैव यू कैन ऐड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, दो कंपनी अच्छी है, क्योंकि किसी ने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छी कंपनी है, आप ऐड करना चाहें तो सही जोन्स भी हैं, ऐसा कोई बुराई नहीं है। 950 का शेयर 750 में मिल रहा है, तो ऐसी कोई खराबी नहीं है, आप आराम से ऐड कर सकते हैं। टाइटन, रेडिको, खैतान, इन्फो एज फॉर फ्रेश एंट्री में सर टाइटन, रेडिको दो में आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर है। रेडिको थोड़ा चल गया, वैसे अगर नहीं चला तो अच्छा लेवल था, 900 रुपये के ज़रूर जोन में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डर अगर 900 के आसपास आ जाए या 1000 के आसपास आ जाए तो रेडिको देन टाइटन, और अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, टाइटन रेडिको भी कोई बुराई नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप दोनों में ऐड कर सकते हैं। दोनों कंपनी अच्छी हैं, क्वालिटी है, महंगा है थोड़ा टाइटन, बट नीचे जितना मिले उतना अच्छा। ओके, और कौन सा, अगर हर बैंक का पीई लो है तो एक्चुअल वैल्यूएशन कैसे पता चलेगा? प्रसन्न जी, सर पीएसयू बैंक में आपको अगर वैल्यूएशन देखना हो तो बुक वैल्यू आपके लिए राइट बेंचमार्क होता है, उसके नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में एक एवरेज वैल्यूएशन निकाल लीजिए, तमाम प्राइवेट बैंक्स का एक एवरेज पी निकाल लीजिए, वो आपको आसानी से खुद ही निकाल लेंगे, अब 7-8 बैंक ही हैं, और उस एवरेज पी के आसपास जैसे ही कोई बैंक आपको आता वो दिखाई पड़े, आप वहाँ उसे ऐड कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगेन क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। पीएसयू बैंक में कभी पीई मत देखिएगा, उनमें आप बुक वैल्यू देखिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बना सकता है आपको। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत समय तक जिनसे बातचीत नहीं कर पाए, उन सबके लिए बहुत बहुत माफ़ी। और आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि बुधवार के दिन। तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वहाँ पर, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।